नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज का दिन भी खास है और ये वीडियो भी अलग है। सबसे पहले आप सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। करोड़ों दिलों में राज करते हैं महाराज, तो इन्हीं का नाम लेकर आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और काफ़ी समय बाद आप लोगों के सामने ला रहे हैं केस स्टडी का वीडियो। तो आज जो केस स्टडी है ये खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हम डेटा आपको दिखाने वाले हैं, जो 2021 का सेकेंड हाफ यानी कि जुलाई टू दिसंबर में क्या लॉन्चेज आए हैं, वो ट्रेंड क्या बतला रहे हैं, और इसके अलावा यह भी बात करेंगे कि 2018, 19, 20, 21 और 2021 का जो सेकेंड हाफ है ये किस तरीके से मार्केट में बदलाव आया है, और इसके जरिए यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में किस तरह की इन्वेंट्री आ सकती है, आपको निर्णय किस तरह की इन्वेंट्री पे ज़्यादा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें पूरे डेटा में निकल के आएगी। इस डेटा को निकालने में जिनसे हमें मदद मिली है एरिया फॉरसाइट हैं और लगातार हमारी मदद भी कर रहे हैं, जिसमें मिस्टर राहुल अजमेरा की काफ़ी जो है अहम भूमिका रही है, तो उनको भी एक तरीके से तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं 2021 का जो सेकेंड हाफ रहा है इसमें किस तरह से किस किस रीजन में कितने लॉन्चेज आए हैं। तो सबसे पहले हम तालुका वाइज एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के लॉन्चेज, कितने परसेंट जो है लॉन्चेज इन सारे तालुका में आए हुए हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो पुणे सिटी में जो है 7% लॉन्चेज आए हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट 80 के आसपास हैं। वहीं हवेली तालुका के अंतर्गत 62%, यानी कि आप समझिए सबसे ज़्यादा जो लॉन्चेज हैं प्रोजेक्ट के वो हवेली तालुका के अंदर ही हैं, 62%। अगर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट की बात करें तो 357 प्रोजेक्ट्स हैं, और बाकी जो एक डोमिनेटिंग तालुका बोलेंगे तो उसमें फिर मुर्सी तालुका ही आप लोगों का आता है, जिसमें लगभग 24% प्रोजेक्ट जो है लॉन्च हुए हैं। और इसमें जो प्रोजेक्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट की बात करिए मुर्सी में तो 83 आ रहा है। तो यहाँ पे आप सीधी तरीके से देख सकते हैं दो ही डोमिनेटिंग जो है एक तरीके से तालुका हैं, एक आपका हवेली और दूसरा आपका मुल्सी तालुका, और बाकी जो है अदर्स में जो है 5% है। यहाँ पे टोटल आप सीट अभी सामने अपने स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं और जो सबसे ध्यान देने वाली बात है उसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि स्क्वायर फीट के हिसाब से यानी कि एरिया के हिसाब से कितना परसेंट ऑफ लॉन्च किस कैटेगरी में जा रहा है। अगर आप 0 से 323 स्क्वायर फीट के बीच की लॉन्चेस की बात करेंगे, जिसमें मेजरली स्टूडियो अपार्टमेंट, रूम किचन जिसे हम कहते हैं वो शामिल है, तो इसमें जो है यूनिट वाइज अगर आप देखें तो लगभग 5000 इन्वेंट्री जो है लॉन्च हुई हैं ये सेकेंड हाफ में। सेकेंड हाफ यानी कि जैसा हमने आपको बताया जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच में, तो यहाँ पे 5000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई है, लगभग ये 9% है। वहीं 30 से 45 स्क्वायर मीटर यानी कि 323 स्क्वायर फीट से लेके 484 स्क्वायर फीट के बीच में जो लॉन्चेज हुए हैं वो 16% हैं, जिसमें अगर आप इन्वेंट्री की बात करेंगे 9000 इन्वेंट्री के आसपास है। वहीं अगर आप 45 से 60 स्क्वायर मीटर यानी कि 484 स्क्वायर फीट से लेके 646 स्क्वायर फीट के बीच की लॉन्चेस की बात करेंगे तो 15000 इन्वेंट्री इसमें लॉन्च हुई हैं। परसेंटेज जो है 27% का है। वहीं ये जो अगला फिगर मैं आपको बोल रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिए, 60 से 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 646 स्क्वायर फीट से लेके जो आपका 969 स्क्वायर फीट के बीच के फ्लैट हैं उसमें लॉन्चेस की जो परसेंटेज है वो 36% है, यानी कि लगभग 20,000 यूनिट जो है इस रेंज में, इस एरिया के रेंज में लॉन्च किए गए हैं। और जो फाइनल आपका 90 से 120 स्क्वायर मीटर है यानी कि 969 स्क्वायर फीट से 1291 स्क्वायर फीट के बीच का जो एरिया है, इसमें जो है 7% यूनिट जो है लॉन्च हुए हैं, लगभग 3800 के आसपास। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो डोमिनेटिंग सेगमेंट है वो है 60 से 90 स्क्वायर मीटर यानी कि 646 से 969 स्क्वायर फीट के बीच के जो फ्लैट हैं वहाँ पे लॉन्चेज ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि बड़े फ्लैट का डिमांड है और उसी हिसाब से सप्लाई भी सेकेंड हाफ में दिख रही है। आगे चलते हैं, अब इसी को आप यूनिट के हिसाब से समझ लीजिए कि क्या परसेंटेज का लॉन्चेज है। अगर आप आरके की बात करेंगे, रूम किचन की, स्टूडियो अपार्टमेंट की, तो 2% इसमें लॉन्चेज हैं। यूनिट भी लगे हाथ आप देखते जाइए। 1 BHK की लॉन्च की बात करेंगे 16% है, वहीं 2 BHK 47%, काफ़ी डोमिनेटिंग सेगमेंट है। जिसमें हमने 60 to 90 का देखा सेगमेंट की, जिसमें 36% लॉन्च हुए हैं, यानी कि बड़े 2 BHK, बड़े साइज के 2 BHK की संख्या ज़्यादा है। वहीं अगर आप देखेंगे 3 BHK की तो 15% है, और जो ऑफिस स्पेसेस हैं वो 5% लॉन्च हुए हैं, और शॉप्स की संख्या भी लगभग 5% के आसपास मौजूद है। अब यहाँ पे यह भी देखने वाली बात रहेगी
कि कितने परसेंट जो है प्रोजेक्ट आपके रेजिडेंशियल हैं, कितने परसेंट कॉमर्शियल हैं और कितने परसेंट मिक्स हैं, यानी कि रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों मौजूद हैं। तो इसका भी फिगर एक बार आप लोग देख लीजिए। डोमिनेटिंग सेगमेंट ऑब्वियसली रेजिडेंशियल है, जिसमें 63% जो है इन्वेंट्री और प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं। कॉमर्शियल में 8% है। अदर्स में आप देखेंगे जिसमें कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं, वहाँ पे 29% है। इसमें प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो रेजिडेंशियल में 414 प्रोजेक्ट हैं, कॉमर्शियल में 51 प्रोजेक्ट और कॉमर्शियल रेजिडेंशियल मिला के अदर में आपका जा रहा है 127 प्रोजेक्ट। इन्वेंट्री भी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए और इसका हमने एक एवरेज भी आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें पर प्रोजेक्ट कितनी इन्वेंट्री आ रही है। सीधी सी बात है, टोटल इन्वेंट्री को हमने प्रोजेक्ट से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे सामने आप जो है देख सकते हैं उनका भी फिगर। और इसके बाद अब जो चीज जिस पे ध्यान देनी है वो है परसेंटेज ऑफ लैंड डेवलपिंग अंडर दीज प्रोजेक्ट्स, यानी कि रेजिडेंशियल के अंतर्गत कितना परसेंट जो है लैंड पार्सल का जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है, वह लगभग जो है आपका 64% है। इसमें आपका 286 एकड़ में ये डेवलपमेंट आपका चालू है। वहीं अगर आप कॉमर्शियल की बात करेंगे तो 9% है, जिसमें 41 एकड़ का डेवलपमेंट चालू है। कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल के बीच आप गैप समझ सकते हैं। हाँ, जहां रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल दोनों मिले हुए हैं, यानी कि उस प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल भी प्रोवाइड किया गया है कुछ और रेजिडेंशियल भी है, उसकी संख्या 26% है, जो कि अमूमन 117 जो है एकड़ के आसपास जा रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सबसे बड़ा डोमिनेटिंग सेगमेंट जो आपका है वो रेजिडेंशियल और उसके बाद जो मिक्स है, यानी कि कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों मिला के। और इसका भी फिगर देख लीजिए। और इसका जो स्टेज ऑफ प्रोजेक्ट है जो लॉन्च हुए हैं, उसमें 60% के आसपास जो है आपको न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट हैं, यानी कि स्टार्ट फेज में है। और लगभग 40% जो आपका सेगमेंट है वो मिड फेज में है, यानी कि वो कंस्ट्रक्शन के मिड फेज में है। और नॉमिनल बहुत थोड़े बहुत हैं जो मिड टू एंड हैं या फिर एंड के फेज में है, ऐसे प्रोजेक्ट हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि हम न्यू लॉन्चेस की बात कर रहे हैं सेकेंड हाफ में 2021 के, तो वहाँ पे ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है आपका या तो अभी जस्ट शुरू हुआ है या फिर उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं, और ये डेटा मैं आप लोगों के साथ रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। आगे चल के हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से साल दर साल जो है लॉन्चेज में बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है और किस सेगमेंट में जो है अब फोकस ज़्यादा जो है डेवलपर कर रहे हैं लॉन्चेज में, वो आपके सामने निकल के अब आने वाला है। आइए एक बार स्टैटिक्स पे जो है ध्यान दे देते हैं। अब यहाँ पे एक बार आपके सामने जो मैं लिस्ट रखूंगा, इसमें तालुका भी दिखेंगे जो डोमिनेटिंग, जैसे हमने कहा हवेली तालुका में ज़्यादा लॉन्चेज हो रहे हैं। और पिछले कई सालों से 2018 से भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है डोमिनेटिंग जो तालुका है वो हवेली ही है। तो इसमें मैं टोटल फिगर की अगर बात करूं, तालुका का भी आप लोग जो है अभी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। टोटल पुणे मेट्रो रीजन में आपका कैलेंडर ईयर यानी कि जनवरी से दिसंबर के बीच में 2018 में 1,10,000 यूनिट जो है लॉन्च किए गए थे। और वही अगर मैं कैलेंडर ईयर 2019 की बात करूं तो 1,02,000 के आसपास जो है इन्वेंट्री लॉन्च की गई है। यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे एक तरीके से ग्राफ नीचे जा रहा है। यहाँ पे जो है लॉन्चेज, यूनिट के लॉन्चेज कम हो रहे हैं। 2020 जहाँ पे कोविड-19 की जो वेव थी, फर्स्ट वेव, उसने काफ़ी इम्पैक्ट किया था रियल एस्टेट पे, वह लॉन्चेज में भी साफ देखा जा सकता है कि कैलेंडर ईयर 2020 में, यानी कि 2020 के जनवरी से दिसंबर के बीच में जो लॉन्चेज हैं वो 87,000 के आसपास रहे हैं। यानी कि 12 से 13%, 11 से 12% अगर मैं 2020 के मुकाबले देखूं, 2019 के मुकाबले, तो 2020 में एक तरीके से 11 से 12% जो है ड्रॉप हुआ है लॉन्चेज। अगर इसे 2018 से आप देखेंगे तो 15% के आसपास जो है ड्रॉप हुआ है लॉन्च परसेंटेज, लॉन्च्ड यूनिट। अब वही अगर मैं 2021 की बात करूं तो इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है। 2021 में जो लॉन्चेज आए हैं वो 2020 के मुकाबले ज़्यादा हैं, 90,000 यूनिट के आसपास आया है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन जो समझने वाली बात है वो है आपका कैलेंडर ईयर 2021 का सेकेंड हाफ, जुलाई से दिसंबर के बीच में यहाँ पे 55,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई हैं। यानी कि जो फर्स्ट हाफ था 2021 का, उसमें भी देखिए आप, जो सेकेंड वेव आई, डेल्टा वेव, उसमें भी मार्केट हिला था। और यही कारण है कि उसमें सिर्फ 35,000 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए। लेकिन 2021 का जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे 55,000 इन्वेंट्री मार्केट में आई हुई हैं। यानी कि मार्केट इंप्रूव कर रहा है। और जो लास्ट सेकेंड हाफ का जो ग्राफ दिखा रहा है 55,000 जो लॉन्चेज हैं, उस हिसाब से अगर समझें तो इस साल जो है पुनः जो है 2018 में जितना लॉन्चेज था उतने ही लगभग प्रोजेक्ट का लॉन्चेज आ सकता है, अगर ये सेकेंड हाफ रिपीट होता है यही ट्रेंड इस साल में भी। तो इससे साफ समझा जा सकता है कोविड का इम्पैक्ट अब धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका इम्पैक्ट अब इन्वेंट्री साइजेज पे क्या पड़ा है
उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। सीधा वही जो मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि आरके यानी कि स्टूडियो अपार्टमेंट, फिर 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, उसमें क्या साइजेस थे, क्या रेंज थे, रेंज वही रहेंगे स्क्वायर फीट में हमने दिखाने की कोशिश की है। यानी कि जो रेंज था आपका 0 से 323 स्क्वायर फीट, 323 से 484। तो यहाँ पे आप देखिए 2018 में जो 0 to 323 स्क्वायर फीट के बीच में जो लॉन्चेस थे वो 18,000 के आसपास थे। 2019 में ये घट के 13,000 के आसपास आ गए। यानी कि कोविड का इंपैक्ट 2019 में नहीं था। उस समय भी जो स्टूडियो अपार्टमेंट की संख्या है लॉन्चेस की वो ड्रॉप हुई है। वही चीज 2020 में अगर आप देखें तो फिर से बढ़ गया। यहां समझने वाली बात यह है कि टोटल लॉन्च ड्रॉप हुए हैं, 87,000 यूनिट ही लॉन्च हुई है पूरे के पूरे 2020 में। लेकिन यहां पे जो आपकी इन्वेंट्री है स्टूडियो अपार्टमेंट के साइज वाली, जो 323 स्क्वायर फीट के आसपास के जो इन्वेंट्री है उसमें स्पाइक देखा जा रहा है। यानी कि उसमें लॉन्चेज बढ़े हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हुआ है। इसमें 16,000 इन्वेंट्री जो है लॉन्च हुई है स्टूडियो अपार्टमेंट में। और यही जब आपका कैलेंडर ईयर 2021 आता है, जब मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो दोबारा जो है आपका स्टूडियो अपार्टमेंट के लॉन्चेस ड्रॉप होके 8,800 के आसपास आ गए। और वही सेकेंड हाफ में 5,000 हुआ है। यानी कि फर्स्ट हाफ में 3,000 के आसपास लॉन्चेज रहे होंगे इस सेगमेंट में। अब यहाँ ये समझिए कि 2018 में 18,000 इन्वेंट्री आती है स्टूडियो अपार्टमेंट की, 2019 में जो है घट के 13,900 हो जाती है। दोबारा जब एक तरीके से 12-13% जो है इन्वेंट्री जो लॉन्च हुई उसमें ड्रॉप आया है 2020 में। लेकिन इस सेगमेंट में यानी कि स्टूडियो अपार्टमेंट के सेगमेंट में आपको स्पाइक दिख रहा ऊपर। इससे ये चीज साफ होती है कि डेवलपर के मन में दुविधा थी, बड़े इन्वेंट्री बिकेंगे नहीं बिकेंगे, मार्केट कैसा होगा। इसके चलते उन्होंने छोटे अपार्टमेंट को लॉन्च करने में ज़्यादा समझदारी समझी कि इन्वेस्टर जो होंगे वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि मार्केट में एक तरीके से संदिग्धता है कोविड को लेके। तो छोटे इन्वेंट्री में कम बजट डालना होगा। उसके चलते लोगों ने लॉन्चेज जो है, एक बार जब पूरा इन्वेंट्री लॉन्च कम हुआ है 2020 में, तो उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट के लॉन्चेज को बढ़ा दिया गया था। और फिर एक तरीके से ड्रॉप देखिए आ गया 2021 में, क्योंकि मार्केट इंप्रूव हो रहा था, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन बन रही थी। इन्हें पता था कि छोटे साइज के अपार्टमेंट में लोग इतनी रुचि नहीं दिखाएंगे। यही कारण है कि सीधा 2020 में जो स्टूडियो अपार्टमेंट लॉन्च हुए थे 16,000 के आसपास, वो संख्या आधी हो गई, जबकि लॉन्च्ड इन्वेंट्री ज्यादा हुई है 2021 में। पर यहां पे स्टूडियो अपार्टमेंट की संख्या घट गई है। और सेकेंड हाफ में जैसा हमने बताया आपको 5,000 के आसपास है। अब 30 से 45 स्क्वायर मीटर के बीच के जो इन्वेंट्री हैं, यानी कि 323 से लेके 446, 470 के बीच के जो स्क्वायर फीट के फ्लैट हैं, वहां पे आप देखिए तो 2018 में 30,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई। वहीं 2019 में घट के 24,000 हो गई। 2020 आते आते और घट के 20,000 हो गई, क्योंकि टोटल इन्वेंट्री भी इस साल कम लॉन्च हुई थी। तो इसमें भी जो है एक तरीके से ड्रॉप देखा जा रहा है साल दर साल। और इस साल अगर आप देखेंगे 2021 जो बीता है, उसमें तो घट के 15,000 आ गया। यानी कि जो 2018 में लॉन्च हुआ था इस रेंज में 323 स्क्वायर फीट से 484 स्क्वायर फीट के बीच के जो फ्लैट लॉन्च हुए थे, उसमें यानी कि 1 BHK मोटे तौर पे जो रहते हैं आपके, उसमें लगातार गिरावट आई है। और 2018 के मुकाबले तो इन्वेंट्री लॉन्च जो हुए हैं वो आधे हो गए। फिर यही जो है ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि आपके बड़े साइजेस की तरफ लोग ज्यादा रुख दिखा रहे हैं, छोटे साइजेस में लॉन्च लगातार घटते जा रहे हैं। यही चीज अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। 484 से जब हम 646 स्क्वायर फीट के रेंज में आएंगे, तो 2018 में यहाँ 29,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई है। ये 2019 में बढ़ के 36,000 हो गई, लेकिन दोबारा 2020 में घट के 28,000 पे आ गई। और 2021 में जब प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री बढ़े हैं लॉन्च के, तो वहां पे घट के ये दोबारा आपका एक तरीके से 25,000 के आसपास आ गया। और सेकेंड हाफ में 15,000, 2021 का सेकेंड हाफ जो रहा है उसमें 15,000 इन्वेंट्री इस सेगमेंट में लॉन्च हुई है। तो अब आप इसमें भी देख सकते हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग रेंज का 2 BHK रहता है 600-500 स्क्वायर फीट का, उसमें भी गिरावट आई है साल दर साल। तो ये ट्रेंड आप समझने की कोशिश करिए कि लगातार इसमें गिरावट क्यों आ रही है। यानी कि मार्केट ट्रेंड कहीं और जा रहा है, कहीं और इशारा कर रहा है, कोविड के सिचुएशन के बाद खासकर। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे ध्यान देने वाला सेगमेंट है 60 से 90 स्क्वायर मीटर, यानी कि आपका 646 स्क्वायर फीट से 969 स्क्वायर फीट के बीच के जो इन्वेंट्री हैं, वहां पे आप देखिए किस तरीके से ये डेटा चेंज हो रहा है। 2018 में 14,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई,
2019 में भी लगभग 14,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई, लेकिन जब 2020 में टोटल इन्वेंट्री लॉन्च ड्रॉप हुआ, वहीं जो है ये सेगमेंट में बढ़ोतरी देखी गई और 2021 में तो ये डबल हो गई, लगभग 30,000 के आसपास 29,000 प्लस जो है इन्वेंट्री लॉन्च कर दी गई इसी सेगमेंट में। यानी कि 650 से 950 के बीच का, 1000 के अंदर का जो इन्वेंट्री है उसमें काफी तेजी से जो है राइज देखा जा रहा है। और सेकेंड हाफ की अगर आप बात करेंगे तो इसमें 20,000 इन्वेंट्री लॉन्च कर दी गई है जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच में, यानी कि केवल 9,000 इन्वेंट्री लॉन्च हुई थी 2021 के फर्स्ट हाफ में। तो आप यहां समझने की कोशिश करिए, बड़े साइज के फ्लैट, क्योंकि जो आपका 650 से 1000 के अंदर के 2 BHK होते हैं उसमें कुछ बड़े 2 BHK भी होते हैं और स्टार्टिंग रेंज के 3 BHK भी होते हैं। तो इसमें जो है लॉन्चेज बढ़े हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन में लोगों को ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत थी, एक डेडिकेटेड प्लेस की ज़रूरत थी जहाँ पे वो वर्क फ्रॉम होम के लिए अपना डेडिकेटेड स्पेस बना सकें, एक आइसोलेटेड स्पेस बना सकें घर के अंदर ही। इस वजह से इसमें आपको स्पाइक देखने को मिल रहा है। वहीं जो अगला सेगमेंट है 90 से 120 स्क्वायर मीटर का, यानी कि 969 स्क्वायर फीट से 1291 स्क्वायर फीट के जो इन्वेंट्री हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 5,000 इन्वेंट्री 2018 में लॉन्च हुई, 4,000 इन्वेंट्री 2019 में लॉन्च हुई, 2020 में घट के एकदम 2,200 इन्वेंट्री रह गई। दोबारा जो है इस सेगमेंट में छलांग लगा के 2018 का जो लॉन्च फिगर था उसके भी ऊपर चला गया, जबकि टोटल जो लॉन्च प्रोजेक्ट हैं वो कम ही है 2018 के मुकाबले। तो इस सेगमेंट में भी स्पाइक देखा जा रहा है पोस्ट कोविड। तो ये डेटा एक तरीके से प्री कोविड और पोस्ट कोविड को सीधा सीधा जो है दिखा रहा है कि कितना इसमें फर्क बन रहा है। तो इसमें भी, और सेकेंड हाफ की बात करिए जुलाई से दिसंबर 2021 में, तो 3800 इन्वेंट्री लॉन्च हो गए हैं, यानी कि उसके पहले ज्यादा इन्वेंट्री नहीं, 1800 के आसपास 2021 में फर्स्ट हाफ में, जब वहां आपका सेकेंड वेव चालू था। यानी कि इससे आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो एक तरीके से इन्वेंट्री है बड़े साइज के 2 BHK या फिर जो स्टार्टिंग रेंज ऑफ 3 BHK है उसमें लॉन्चेज बड़े हैं, और बड़े साइज के जो 3 BHK हैं 1200-1300 स्क्वायर फीट यानी कि 1100 स्क्वायर फीट के ऊपर के, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में लॉन्चेज 2018 के मुकाबले थोड़े कम हैं, लेकिन इस सेगमेंट में एक तरीके से छलांग लगा के ऊपर गया है। ये साफ दर्शाता है कि जो सिचुएशन बनी है उसमें बड़े साइज के फ्लैट की डिमांड ज़्यादा है। एंड यूजर जो हैं वो खासकर बड़े साइज की तरफ जाना चाह रहे हैं। इन्वेस्टर लॉबी जो है वो छोटे साइज में अभी भी रुझान दिखा रही है, क्योंकि उन्हें अपने बजट में, कम बजट में वो इन्वेंट्री मिल रही है। आगे चलते हैं, इसी में आप इन्वेंट्री को भी समझ लीजिए। जो मैंने आपको ये एरिया का बताया, ये सीधा सीधा फिगर देखते चले जाइए। 1 RK के जो लॉन्चेज हैं, यहाँ पे हमने 2018 और 19 का फिगर नहीं रखा है, 2020, 21 और सेकेंड हाफ ऑफ 21 का रखा हुआ है। तो RK के लॉन्चेज आप देख सकते हैं कि 2020 में जो है कम हुए थे, क्योंकि वहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट भी कम हुए थे फर्स्ट वेव की वजह से, और ये 2021 में जो है बढ़े हैं, लेकिन सेकेंड हाफ में 862 इन्वेंट्री इस सेगमेंट में आए हुए हैं। 1 BHK की इन्वेंट्री अगर आप देखेंगे तो ये लगातार घटता जा रहा है, 25,000 से 16,000, फिर 8,000 आ गया। 2 BHK में आप देखिए तो एक तरीके से काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। 2020 का डेटा है उसमें 36,000 इन्वेंट्री 2 BHK के लॉन्च किए गए हैं, वहीं 2021 में 41,000, अकेले सेकेंड हाफ में 26,000 इन्वेंट्री लॉन्च कर दी गई है। 3 BHK में भी आप यही ट्रेंड जो है अपवर्ड देख सकते हैं, 8,000 इन्वेंट्री टोटल 2020 में आई, और 2021 में जो है ये 3,000 इसमें बढ़ गया, 3 से 4,000, 12,900, लगभग 13,000 इन्वेंट्री इसमें आ गई, और सेकेंड हाफ में 8,000 अकेले लॉन्च कर दिया गया है। यही चीज़ अगर आप ऑफिस स्पेसेस में देखेंगे तो 2020 में 1,500 इन्वेंट्री लॉन्च हुई थी, लेकिन 2021 में ऑफिस स्पेसेस ज़्यादा आए, सेकेंड हाफ में अकेले 2,700 इन्वेंट्री लॉन्च कर दी गई है। शॉप्स के नंबर में देखेंगे तो थोड़ा सा घटोतरी आई है, घटा है। जो 2020 में 5200 इन्वेंट्री आए थे, 2021 में नंबर ऑफ इन्वेंट्री ज़्यादा लॉन्च हुए हैं, लेकिन शॉप्स जो है वो थोड़े कम लॉन्च हुए हैं 2020 के अपेक्षा। तो यानी कि जो 1 BHK का परसेंटेज है वो 30% था 2020 में, 21 में घट के वो लगभग 18% के आसपास आ गया, और 16% जो है वो सेकेंड हाफ में रहा है लॉन्चेज में, अगर पूरे लॉन्चेज से परसेंटेज निकालें। 2 BHK में अगर आप देखेंगे तो 41% जो है लॉन्चेज हैं 2020 में, 2021 में बढ़ के 45% हो गया, और जो सेकेंड हाफ में लॉन्च है जुलाई से दिसंबर के बीच में 2021 में, वो बढ़ के 47% हो गया है। 3 BHK 10 से 14% और सेकेंड हाफ में 15%, यानी कि जो 2 और 3 BHK के लॉन्चेज हैं इसमें लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें आप जो है एक बार टाइप ऑफ प्रोजेक्ट भी देख लीजिए कि किस तरीके से रेजिडेंशियल में कितने प्रोजेक्ट हैं, कॉमर्शियल में कितने हैं, और कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिला के किस तरीके से डेटा 2018 से 2021 और 2021 का सेकेंड हाफ जो है यहाँ पे
आपको सामने रखा गया है। इसमें भी आप साफ देख सकते हैं कॉमर्शियल के जो लॉन्चेज हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हुए हैं अपेक्षाकृत 2018 के, लेकिन जो रेजिडेंशियल के लॉन्चेज हैं उसमें बढ़ोतरी आई है सिवाय 2020 के, क्योंकि वहां पे ड्रेस्टिकली जो है ड्रॉप हुआ था टोटल इन्वेंट्री लॉन्च्ड। अब इसके बीच जो टोटल एरिया डेवलप किया जा रहा है वो भी देख लीजिए रेशियो वाइज कि रेजिडेंशियल जो है कितना डेवलप किया गया 2018 से लेकर 2021 के बीच में, वहीं कॉमर्शियल को किस तरीके से कितना लैंड पार्सल जो है डेवलप किया गया है एकर्स में आप यहां देख पाएंगे। अदर्स यानी कि रेजिडेंशियल कॉमर्शियल मिला के कितना डेवलपमेंट हुआ है वो भी आपके सामने है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साल दर साल कितने एकड़ पे डेवलपमेंट चालू है और उसमें से कितने कॉमर्शियल हैं, कितने रेजिडेंशियल हैं और कितने मिक्स इन्वेंट्री हैं जहां कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों हैं। ट्रिविया क्या है आखिर, इससे क्या निकल के आ रहा है? दो ही चीजें यहां पे निकल के आ रही हैं साथियों, जो यहां पे समझने वाली बात है। एक तो सबसे बड़ा जो चीज निकल के आ रहा है कि बड़े साइज के फ्लैट का डिमांड बढ़ रहा है। यही कारण है कि लॉन्चेज में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 में कम इन्वेंट्री लॉन्च हुई, बावजूद उसके बड़े साइज के फ्लैट में ज्यादा लॉन्चेज हुए हैं। उसमें ज्यादा परसेंटेज बड़े साइज के फ्लैट यानी कि बड़े 2 BHK और स्टार्टिंग रेंज ऑफ 3 BHK की इन्वेंट्री में बढ़ोतरी हुई है और 3 BHK जो बड़े साइज के हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। साथ ही साथ जो नया DC रूल आया है उसके चलते अगर आप एवरेज फ्लोर साइज की बात करेंगे पर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें तो हमने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, छोटे प्रोजेक्ट भी हैं, मिड सेगमेंट में भी हैं, बड़े प्रोजेक्ट भी हैं। अमूमन जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं वहां पे 4 से 6 फ्लोर 7 फ्लोर की ही हाइट होती है। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज देखेंगे तो 2018 में जो हाइट ऑफ फ्लोर था वो 7.3 था एवरेज, वही 2019 में 8.9 हो गया, सीधा बढ़ोतरी लगभग 1.5 से 2% का देखा जा रहा है। वहीं 1.5 से 2 फ्लोर का, सॉरी परसेंट नहीं, 1.5 से 2 फ्लोर की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं 2020 आते आते 8.7 हो गया क्योंकि यहाँ लॉन्चेज भी कम हुए थे। और दोबारा 2021 में फ्लोर की जो एवरेज हाइट है वो 9.6 फ्लोर हो गई और जो सेकेंड हाफ है आपका 2021 में उसमें बढ़ के 10.3। यानी कि इससे क्या होगा, अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग बढ़ रही है एवरेज तो अब डेंसिटी जो है बढ़ेगी है सारे प्रोजेक्ट में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेंट्री कम से कम एरिया में दिए जाएंगे। तो अब ये न्यू नॉर्म हो जाएगा, हाई राइज और ज्यादा इन्वेंट्री, बड़े साइज के फ्लैट की डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से सप्लाई भी बढ़ रही है। तो यदि आप एंड यूजर हैं तो कोशिश यही करिए कि बड़े साइज के फ्लैट में जाइए। अगर आप छोटे साइज का फ्लैट ले रहे हैं किसी मेन लोकेशन में और आप वर्क फ्रॉम होम में काम करने वाले हैं लंबे समय के लिए, तो थोड़े से लोकेशन को शिफ्ट कर लीजिए, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड लोकेशन है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप जो है अपना जिस साइज का फ्लैट आप एक मेन लोकेशन में बना रहे थे उससे थोड़े बड़े साइज का, यानी कि स्टार्टिंग रेंज ऑफ 3 BHK में आप एंटर कर सकते हैं अगर आपका बजट 2 BHK का है मेन लोकेशन में। तो ये रहा केस स्टडी का पूरा वीडियो। साथियों, आप सभी को कैसा लगा ये प्रयास हमें कमेंट में लिख के बताइए, और किस तरह का केस स्टडी आप देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। आपको प्रयास पसंद आया है, वीडियो को लाइक तो करना ही है, अपने जानने वालों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे लगातार जानकारी भरे वीडियो आपको मिलते रहें। यदि आपके मन में कोई दुविधा है, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या आ रही है, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप डायरेक्ट हम तक अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।